हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रज़ा आज के नया टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने टॉपिक आपको पहले बताया वो आपको समझ में आए होंगे। हमारा ट्रेड है रेफ्रिजरेशन या कंडीशनिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैक्सिमम गैसेस का यूज़ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे गैस लॉ। गैस लॉ के कुछ नियम है, कुछ लॉ हैं। आज हम पहला लॉ पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, जिसके 4 लॉ हैं। तो आज हम पहला लॉ पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है? गैस लॉ है। गैस लॉ के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं इसमें? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल, इसके ऊपर बात होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉयल्स लॉ है, इसमें क्या होता है? एनी ऑफ टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल होगा, इसमें इनमें से 2 जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। रिमेनिंग टू रिलेशन। जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है उसमें क्या होगा कि जो वेरिएबल है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल, इनमें क्या होगा? एनी ऑफ टू कांस्टेंट। इनमें से 2 जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और जो 2 होंगे उनमें से रिलेशन होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा। इसकी कुछ स्टेटमेंट है। जो हमारा बॉयल्स लॉ है, इसकी स्टेटमेंट है फॉर ए गिवन गैस। अगर हमें गैस दी हुई है तो उसमें क्या होगा? उसमें मोल कांस्टेंट होगा। जो कोई भी चीज हमें दी हुई हो तो वो कांस्टेंट होगी। तो इसमें क्या है? जो स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की, वो फॉर ए गिवन गैस, हमें गैस दी हुई है तो उसमें जो होगा मोल जो होगा कांस्टेंट होगा। मोल कांस्टेंट तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा? जो इसकी जो एक स्टेटमेंट होगा प्रेशर ऑफ, इसकी स्टेटमेंट है प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जो हमारा प्रेशर होगा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो उसका वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है, ये ऊपर गैस होती है। जैसे हमारा पिस्टन ऊपर को जाएगा, प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। यही हमारा बॉयल्स लॉ बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। इसको मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम इसे P इज इक्वल टू कांस्टेंट और वॉल्यूम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम इसे प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं।
आपको बॉयल्स लॉ समझ में आया, मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया। बॉयल्स लॉ क्या है, एक गैस लॉ है। गैस लॉ में क्या होता है, एक वेरिएबल्स होते हैं इसके, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, इसके वेरिएबल्स होते हैं। इनमें वेरिएबल्स में क्या है, बॉयल्स लॉ में हमारा जो NO2 इज कांस्टेंट, इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, इनमें से दो जो हो गए कांस्टेंट हो गए, रिमेनिंग क्या होगा, किसी दो में रिलेशन होगा। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह, फॉर ए गिवन गैस, हमें कुछ गैस दी हुई है तो उसमें कुछ गैस दी हुई है तो उसमें क्या है, जो मोल है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इसमें बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।